Hello students, have a nice day. Yesterday I have solved comparative to positive. Today I would like to clear comparative interchange of comparative sentence into superlative. I think that there is a minor change, but we must clear it. देखने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉम्पिटिटिव से पासिव लेके गए थे, आज हम कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव लेकर के जाएंगे। कॉम्पिटिटिव वाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जिसमें केवल देन का प्रयोग होता है, दूसरा जिसमें देन एनी अदर, और तीसरा जिसमें देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर। अगर ध्यान से समझ लें, ठीक से समझ लें तो बड़ा सरल टॉपिक है। डिग्री भ्रमित करती है, भूलती है, लेकिन अगर इसको समझ लें, एक एक चीज़ को देखने का प्रयास कर लें तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। हम समस्या, आई हैव हर्ड माई टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन टू मी दैट मैन इज क्रिएटर एंड कंट्रोल ऑफ द कंडीशंस। जो आज हम हैं अपनी परिस्थिति के कारण हैं, जो कल हम होंगे अपनी परिस्थिति के कारण। एक छोटी से स्लोगन है, शानदार भूत था भविष्य तो महान है, संभालो से जो कि वर्तमान है। आज का वर्तमान कल का भूत बनेगा, और जब वर्तमान और भूत दोनों ठीक हो जाएंगे तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। देखने का प्रयास करें तो पहली बात तो जो सेंटेंस में केवल देन का प्रयोग है, इसका सुपरलेटिव बनेगा नहीं। कोई खास परिवर्तन नहीं, बहुत माइनर चेंज मैंने कहा था आपसे। देखने का प्रयास करें। नंबर एक टॉपिक पर मैं जाऊंगा। ऐसे कॉम्परेटिव डिग्री के वाक्य जिनमें देन एनी अदर का प्रयोग हो, तो उन्हें सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। नंबर एक, कॉम्परेटिव डिग्री के शुरू में आए हुए सब्जेक्ट को या नाउन को, संज्ञा को अपने स्थान पे ही रहने देते हैं। इसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द के बाद कॉम्परेटिव डिग्री को
कॉम्परेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदल देते हैं। इसके बाद शेष भाग का प्रयोग होता है। देन एनी अदर को हटा देते हैं। ये नियम है, गिनती के 4-5 नियम है। मैं एक सेंटेंस सॉल्व करके बताऊंगा आपको, देखने का प्रयास करें। चंडीगढ़ इज बेटर देन एनी अदर टाउन तो मैंने कहा था कि नाउन अपने स्थान पर रहेगा तो ये यहीं रहेगा, इज। इसके बाद ये वर्ब हुआ, वर्ब के बाद आर्टिकल द आएगा। द के बाद मैंने कहा था ये कॉम्परेटिव है, सुपरलेटिव जाएगा। इज़ द बेस्ट मैंने अभी लिखवाया 5वां कि देन इंदर को हटा देंगे, बचेगा। तो चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट टाउन, कंप्लीट सेंटेंस ही आया। कई बार टीचर ऐसे भी बताते हैं कि देन एनी अदर बराबर आर्टिकल दो, ऐसे भी बताते हैं। फिर जब आपको सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव कराएंगे तो बताएंगे कि द आर्टिकल बराबर देन एनी अदर। अपना है, लेकिन ग्रामर की भाषा यही जो मैंने बताया आपको। दूसरा वाक्य, गांधी जी इज ग्रेटर देन किंग लियर इज बेटर देन एनी अदर प्ले इन इंग्लिश। इज ग्रेटर इज बेटर है देन एनी अदर प्ले इन इंग्लिश। तो बनेगा, फिर ऊपरी स्थान पर ही रहेगा, किंग लियर इज द बेस्ट। फिर ये हटेगा प्ले इन इंग्लिश। एक सिस्टम को पालन करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहीं पर होती है, चाहे पढ़ाई में हो या सामाजिक जीवन में, जहां हम सिस्टम का पालन नहीं करते हैं। अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड तो बनेगा, अमेरिका अपने स्थान पर ही रहेगा। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री देन एनी अदर, पूरी तरह से हटेगा, इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, सरदार पटेल वाज ग्रेटर
greater than any other man in India, तो बनेगा सरदार पटेल was the greatest मैन इन इंडिया। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बना। नेक्स्ट, गोल्ड इज कास्टलियर देन एनी अदर मेटल। तो बनेगा गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन is better than any other actor। तो बनेगा अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एक्टर। ये सेंटेंस मैंने आपको कॉम्परेटिव से ऐसे कॉम्परेटिव वाक्यों को हल किया जो कि नो अदर से जिनमें देन एनी अदर का प्रयोग था। अब मैं आपको ऐसे वाक्य बताऊंगा जिनमें मैन देन मेनी अदर देन मोस्ट अदर का प्रयोग होता है। देखने का प्रयास करें। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, अच्छी बात है। कोई दिक्कत आ रही हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो वीडियो में तो